नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 17 दिसंबर से शुरू होगा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। सरकार के निर्देश पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। राज्य में शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेलिस्काइकिंग और हिमालयन कार रैली जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, डिजिटल युग में जनसंपर्क राष्ट्र निर्माण का अहम माध्यम। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डोभालवाला स्थित कैप्टन प्रतीक आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट और पुस्तकालय की स्थापना के कार्यों का लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी 17 दिसंबर से 45 दिनों तक जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग शामिल होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने तथा पात्र और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेलिस्काइकिंग तथा हिमालयन कार रैली को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी 20 दिसंबर तक शीतकालीन यात्रा के मद्देनजर केएमवीएन और जीएमवीएन की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और होटल मालिकों के साथ बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात मुख्यमंत्री आवास में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिलों के प्रमुख पर्यटक स्थलों से संबंधित सड़कें, होटल और अन्य बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से दुरुस्त रहें। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने पर भी जोर दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में 30 लाख रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति सम्मान की भावना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस ध्वज की स्थापना की जा रही है। श्री जोशी ने कहा कि ये राष्ट्रीय ध्वज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और छात्रों में राष्ट्र सेवा की भावना को और अधिक प्रबल करेगा। तिरंगे झंडे का भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है। 2 माह के अंदर उसका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और तिरंगे की ताकत आपने देखी होगी। जब यूक्रेन के अंदर हमारे छात्र फंसे हुए थे और मोदी जी ने पुतिन से और जेलेंस्की से बात की, उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के हाथ में तिरंगा होगा सुरक्षित निकलेंगे। बच्चे वहाँ से सुरक्षित बाहर निकले और भारत के बच्चे तो निकले, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में लिया और वहां से निकले। ये तिरंगे की ताकत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेनों में क्षेत्रीय व्यंजन परोसने के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। रेल भवन में एक बैठक में श्री वैष्णव ने अधिकारियों से कहा कि इस पहल से यात्रियों को विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और स्वाद की महक मिलेगी। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि आईआरसीटीसी वेबसाइट पर फर्जी यूजर आईडी बनाने वालों की संख्या प्रतिदिन 1 लाख से घटकर मात्र 5,000 रह गई है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक फर्जी खाते निष्क्रिय किए गए हैं और 2 करोड़ से अधिक यूजर आईडी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। श्री वैष्णव ने सभी यात्रियों के लिए टिकट प्रणाली आसान और सुगम बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज के समय में पब्लिक रिलेशन केवल सूचना के संप्रेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अंग बन चुका है। देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में जहां सूचना की प्रचुरता है, वहीं गलत सूचना एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई है। ऐसे में सरकार और जनता के बीच भरोसेमंद संवाद स्थापित करना जनसंपर्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनसंपर्क न केवल संकट के समय एक सक्षम कमांड सेंटर की भूमिका निभा सकता है, बल्कि देश के लिए सकारात्मक नैरेटिव गढ़ने में भी अहम योगदान दे सकता है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के जनसंपर्क और संचार पेशेवर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा, मीडिया और जनसंपर्क की भूमिका, तकनीक, साइबर अपराध, गलत सूचना और अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क सहित कई विषयों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं रूस से आए प्रतिनिधियों की सहभागिता से सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी मिला है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डोभालवाला स्थित कैप्टन प्रतीक आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट और पुस्तकालय की स्थापना के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर में कैप्टन प्रतीक आचार्य की प्रतिमा स्थापना की तथा नए विद्यालय कक्ष के निर्माण की भी घोषणा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ खेलों के विकास को भी समान प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बेहतर खेल सुविधाओं से विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जो उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। उन्होंने कहा, पुस्तकालय की स्थापना से विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नियमित अध्ययन की आदत विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही श्री जोशी ने शिक्षकों से छात्रों को पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया है। ये विद्यालय जो देहरादून के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में एक है, जहाँ पहले मात्र छात्र की संख्या 70-75 होती थी, आज 200 से अधिक। और मैंने कहा कि पुस्तक व्यक्ति की सबसे सच्ची मित्र होती है। मैंने कहा उसका लाभ विद्यालय के बच्चों को नहीं, आसपास के लोगों को होना चाहिए। चंपावत जिला प्रशासन ने स्वाला क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को आज रात 8 बजे से कल सुबह 6 बजे तक मार्ग को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने सभी यात्रियों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वो इस अवधि में यात्रा की योजना पहले से ही बना ले, जिससे किसी तरह की असुविधा न हो सके। हिल साइड कटिंग कार्य की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि कुल 7 बेंचों में से 2 बेंचों की कटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष बेंचों पर कार्य तेजी से जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अनुसार निर्धारित समयावधि में मार्ग बंद रहने से मशीनों का संचालन निर्बाध रूप से हो सकेगा और जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्य को अधिक सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सकेगा। और अंत में एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पौड़ी के कंडोलिया में सांसद खेल महोत्सव शुरू। दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, खिलाड़ियों से मिले केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, युवाओं से खेलों से जुड़ने और खेल संस्कृति को मजबूत करने का आह्वान। दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे पर अमर उजाला का शीर्षक है, मेसी की झलक न पा सके प्रशंसकों का स्टेडियम में उत्पात, आयोजक गिरफ्तार। सेना को मिले 491 जाबाज अफसर। हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी, सेना प्रमुख द्विवेदी के हवाले से समाचार पत्र लिखता है, भारतीय सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है। H1 वीजा की राष्ट्रीय शाहराह का शीर्षक है, H1B वीजा मामले में अमेरिका के 19 राज्यों में दायर किया गया मुकदमा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 17 दिसंबर से शुरू होगा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। सरकार के निर्देश पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। राज्य में शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेलिस्काइकिंग और हिमालयन कार रैली जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, डिजिटल युग में जनसंपर्क राष्ट्र निर्माण का अहम माध्यम। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डोभालवाला स्थित कैप्टन प्रतीक आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट और पुस्तकालय की स्थापना के कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।